अब यहाँ से हम देखेंगे जियोग्राफी के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यह किस देश में स्थित है? तो ये बोत्सवाना में स्थित है। ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ स्थित है? बोत्सवाना। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? तो रामगिरी की पहाड़ियाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। चिनूट नाम की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? चिनूट जो स्थानीय पवन है ये किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? तो ये रॉकी पर्वत से क्षेत्र में बहती है। ठीक है, सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, यही सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट है चेनानी नासरी सुरंग जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर या केंद्र शासित में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील और ये कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप में। भारत में सबसे मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो ये बुलर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, और ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं? सूर्य। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसूनी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वोत्तर भारत में होती है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? तो 7 महाद्वीपों में विभाजित है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन होता है। मतलब नेक्स्ट है किसे आधुनिक बुलबुल का जनक कहते हैं? तो इटैटियस को आधुनिक बुलबुल का जनक कहते हैं। ट्रंतो जिसे टनरार्डो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यांगत्से है जो चीन की नदी है। ठीक है, चीन की नदी है। चलिए नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? तो ये चंबल नदी पर है और ये कहाँ है? राजस्थान राज्य में स्थित राणा प्रताप सागर बांध, और ये राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध भी है। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये अंडमान निकोबार में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कानरो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो ये तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश बताइए। लैंडलॉक कंट्री नहीं होती,
तो वही बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, तो मंगोलिया है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित है, तो सूर्य, सूर्य सबसे निकटतम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निस्स ओलंपिया, जो निस्स ओलंपिया है जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, कौन से महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अक्षांश जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, तो ये कहाँ पर स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो निकोबार क्षेत्र है, बड़ा निकोबार क्षेत्र, यहाँ पर स्थित है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो सबसे लंबी बनाता है बांग्लादेश के साथ में। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ा भंडार है। बेलीटोंडा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है, किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है, जहाँ केसर का उत्पादन होता है। भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ती है, तो मणिपुर को, ठीक है। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है, त्रिपुरा में, जम्पुई पर्वत श्रृंखला त्रिपुरा में स्थित है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में, कौन से, उत्तर वाले उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है, तो ये अपसादी चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। किसे विश्व मानचित्र के निर्माता कहा जाता है, विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है, अर्नेजी मेंडल को। कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, और वो राज्य कौन कौन से हैं देखिए, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, कार्डमम की जो पहाड़ी है जिसे इलायची, भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं। कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है, तो बोरघाट दर्रा जो है भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है।
गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो ये मैंग्रोव वन कहलाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मिस जी के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे चलिए नेक्स्ट है, एफएम का विस्तारित रूप क्या है? तो एफएम है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसका पूर्ण रूप है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो ये इलाहाबाद शहर को तब 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। पीडीएफ का फुल फॉर्म बताइए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ की फुल फॉर्म है। कंप्यूटरीकृत भाषा में www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की? तो बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि की। बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने किया था? तो ये बंदा बहादुर ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, संचार पद्धति में की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो मोबाइल टेलीफोन सर्विस, एमटीएस। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? 1950 में प्रथम संशोधन हुआ था। हमारे भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं कुल। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो सोडियम है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध क्रांति से है और इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है। संबंध किससे है? दूध से है। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो ये तिब्बत की ओरोत्सो झील है। नेक्स्ट, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 356 अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो ये 86वां संविधान संशोधन था 2002। इसे 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार घोषित किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
तो 12 अनुसूचियाँ हैं। टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो ये 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया। 14 मई 1974 को। भारत के मध्य प्रदेश में किस राज्य में पन्ना खाने हैं और मध्य प्रदेश में पन्ना खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हीरे के लिए फेमस। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। गिद्दा और भंगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तो ये नागालैंड का। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो सिक्किम में है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं? तमिलनाडु को। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। किस में मापा जाता है? कैलोरी में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किसने की थी? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश के बीच में है? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? तो ये थे मोरारजी देसाई, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से उत्तर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन है? तो पूरे विश्व में 24 टाइम जोन है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में कब पड़ी? तो 1835 में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी कर्नाटक में सबसे अधिक फेमस है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है, ये कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न इसमें पॉलिटिक्स का प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये वर्ष 2014 में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम। नेक्स्ट है किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया?
सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा के लिए। वर्ष 1983 में सरकारिया समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था राजस्थान, ठीक है, जिसने पंचायती राज अपनाया था। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 75 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 15। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं एवं कितने भाग हैं? तो 8 अनुसूची एवं 22 भाग हैं मूल संविधान में थे। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में बढ़े राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो आपातकालीन अधिकार लिए गए हैं राष्ट्रपति के जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? तो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलता जुलता है। राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक और ये राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1971 में हुआ था। भारतीय संविधान के संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये 1975 में संशोधन हुआ था 36वां। इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 51 में बोला गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? तो संघ एवं राज्यों की लोक सेवा का प्रावधान है अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? तो कौन से संशोधन द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसके तहत 21 जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में है।
नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 4 में है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है? तो ये है 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका संबंध है? तो शपथ एवं प्रतिज्ञान। ठीक है, ये तीसरी अनुसूची में है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया था? तो ये कौन से संशोधन में? 93वां संविधान संशोधन 2005 में। नेक्स्ट है, संविधान की किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया? तो ये 85वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। नए राज्यों की स्थापना एवं उनकी शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन है? तो वो राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 552 है। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? तो संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो ये 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास में है? तो ये राष्ट्रपति के पास में है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से?
तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। आप देखेंगे साइंस के टॉप क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के देखेंगे, जनरल साइंस के। चलिए प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो ये यकृत से है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित रहता है। जीव कोशिका में राइबोसोम का निर्माण राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पारद जो थर्मामीटर होता है इसका आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न है, कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण कौन सा गैस कहलाता है? प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है? ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा निकलता है। ठीक है, लाइपेज। एक अक्ष पर तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये फाइलोटैक्सीड बोलते हैं उसे। किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा तत्व है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है। भाप चालित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं भाप के इंजन। नेक्स्ट है, किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा ज़्यादा होता है? तो ये अल्ट्रावायलेट विकिरण। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। पीलिया रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? पीलिया रोग यकृत को। चलिए नेक्स्ट है, किस रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण एड्स रोग की जांच के लिए करते हैं। यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या होगी? ऑक्सीजन की मात्रा अपवर्तित रहेगी। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मेनिंजाइटिस जो है ये मानव शरीर के मस्तिष्क से संबंधित है। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? तो ये फेरोक्रोम का बना होता है। लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसके चलते यह दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ही लाल रंग को खतरे के सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो वो लाइसोसोम है। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मर्कैप्टन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की सबसे लंबी। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाली मृद मरीचिका किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। किस क्रोध के कारण मच्छर पानी में बैठ जाता है, पानी पर बैठ लेता है? तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से। अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन कितना होगा? तो वो 0 हो जाता है।
वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं तो वो आइनोस्फीयर कहलाती है। पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? तो विटामिन के की कमी से। मनुष्य के लाल की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति यहाँ लार है, ठीक है, क्षारीय होते हैं। पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें, एंथ्रास किरणें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ये हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल। किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? जीवन का भौतिक चरण प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और वर्गों में विभाजित है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 8 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोहे में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे में जलना ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? संचार के लिए करते हैं। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं वाइट ब्लड सेल का मुख्य काम क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदल लेता है? तो गिरगिट की त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंध्रद्रव कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोशिकीय शैवाल की सहायता का उपयोग किया जाता है? तो ये क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला इस शैवाल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? केपलर ने दिया था। सूर्य सदैव पूरब से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किस यंत्र के द्वारा पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? तो ये पोटोमीटर के द्वारा। रक्त में तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता था? तो वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती हैं, इसका कारण क्या है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह से फैल जाती हैं। नेक्स्ट है, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल।